Everyone, welcome back to Advanced Mentor. So this is Kapil Yadav, and today in this lecture I will discuss a JEE Advanced problem which was in the paper of 28th August 2022. Okay, so basically this is the problem of mathematics, right? एंड टॉपिक जो है वो ITF है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. उससे रिलेटेड एक सुंदर सी प्यारी सी प्रॉब्लम आई थी जिसके अंदर हमें बेसिकली ग्राफ की भी जरूरत पड़ेगी. ITF के जो अपने ग्राफ होते हैं, एक अच्छी सी प्रॉपर्टी हमारे सामने होती है जिसको मैं तो बेसिकली ऐसे याद रखता हूँ, जब बाहर विलेन हो अंदर हीरो हो. ओके, विलेन हीरो प्रॉपर्टी करके ऐसे जो अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू नॉट ऑलवेज एक्स, राइट. जब जब ये एक्स बिलोंग करेगा -π/2 टू π/2 तभी ये एक्स के इक्वल आता है. ओके, बाकी सारी जो भी डोमेन्स है जिन में ये कैसे वर्क करेगा वो हम यहाँ इस ग्राफ से डिस्कस करते हैं. ओके, सो लेट मी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम. ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इसको जल्दी से क्लोज करना चाहेंगे. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ये जो लंबी चौड़ी सी एक्सप्रेशन दिख रही है, आई होप आपने अगर ITF पढ़ा होगा तो जो भी आपके टीचर है उन्होंने आपको बोला भी होगा कि जब भी आपके सामने प्रॉब्लम होती है तो मोस्टली टाइम हमारे tan इनवर्स की जो आइडेंटिटी होती है वो ज़्यादा यूज में होती है. ओके, तो जितना हो सके हम अपने जो भी इनवर्स ट्री फंक्शन है उनको tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. tan इनवर्स के अंदर इनको चेंज कर लीजिए, राइट. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट टर्म की, जो कि है कोस इनवर्स ऑफ, फर्स्ट टर्म है कोस इनवर्स ऑफ √2/2 प्लस पाई स्क्वायर. ओके, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स √2/2 प्लस पाई स्क्वायर, राइट. अगर मैं इसको इक्वल टू थीटा मानूं तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे ऊपर जो क्वांटिटी होती है वो बेस होती है और नीचे जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, राइट. और अब अगर मैं एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना चाहूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, एंड इन दैट ट्राइंगल व्हाट आई कैन सी, अगर अपने पास ये एंगल थीटा है, सपोज मैंने ये एंगल थीटा कंसिडर कर लिया, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, सो कोस जो है वो √2 ये बता रहा है बेस. ओके, एंड हाइपोटेन्यूज है वो है √2 प्लस पाई स्क्वायर. अब आप पाइथागोरस का यूज करके अगर परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे तो वो आपके सामने आएगा पाई, राइट. अब ये हमारे सामने ट्राइंगल आ चुकी है विद एंगल थीटा. अब अगर मैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी बात करना चाहूँ तो हम उनको इजिली फाइंड कर सकते हैं, नो इशू. तो अगर अपने पास कोस इनवर्स फंक्शन ये है और मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ tan इनवर्स के अंदर, तो यहाँ से मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जो tan इनवर्स आएगा वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर एंड विच इज व्हाट पाई अपॉन बेस एंड विच इज व्हाट √2, राइट. तो जो फर्स्ट टर्म है अपने पास उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है tan इनवर्स पाई अपॉन √2. ये जो टर्म है ये टर्म ये हमारी कन्वर्ट हो चुकी है tan इनवर्स पाई अपॉन √2 के अंदर. ओके, अब बात करते हैं सेकेंड टर्म की, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ दिस. और थर्ड टर्म ऑलरेडी टेंजेंट इनवर्स में है, उसको बाद में देख लेंगे. तो सेकेंड टर्म पे आते हैं, साइन इनवर्स 2√2/2 प्लस पाई स्क्वायर. ओके, सो सेकेंड टर्म इज साइन इनवर्स 2√2 पाई अपॉन 2 प्लस पाई स्क्वायर. आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम. ओके, सो अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें तो समथिंग लाइक ये इस टाइप से दिख रही है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, बट आप यहाँ पे देखेंगे कि सर यहाँ पे तो 1 होता है. ओके, तो जब भी आपको यहाँ पे 1 बनाना हो तो आप इसी क्वांटिटी को उठाइए और इसी से डिवाइड करवा दीजिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा. ओके, तो आप यहाँ पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करवा दीजिए, एंड बट वी कैन सी हेयर साइन इनवर्स 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मिलेगा √2 पाई. ओके, अपॉन 1 प्लस पाई स्क्वायर बाई 2, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ π/√2 का होल स्क्वायर. अब नीचे वाली क्वांटिटी मेरे को 1 प्लस एक्स का स्क्वायर जैसी दिख रही है. वेट ए मिनट, देयर इज डिस्टर्बेंस, लेट मी कंटिन्यू फ्रॉम हेयर. सॉरी, बाहर डिस्टर्बेंस हो रही थी, राइट. तो हमने देखा साइन इनवर्स 2 ऑफ दिस, हम इसको अगर ऐसे राइट कर पाए तो हम इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे. ये इस जैसी फॉर्म है. तो मैंने नीचे इसमें से क्या किया था, यहाँ से 2 कॉमन लिया था ऊपर नीचे से. अब आप देखेंगे यहाँ जो अपने पास नीचे होता है x, यही ऊपर होना चाहिए जिसका स्क्वायर यहाँ पे होता है. तो नीचे तो π/√2 का होल स्क्वायर है, तो ऊपर तो π/√2 नहीं दिख रहा, तो π/√2 नहीं दिख रहा तो यहाँ पे 2 भी तो नहीं है. ओके, तो जस्ट कुछ नहीं करना, थोड़ा सा इल्यूजन है, आप उसको समझ जाएंगे. अगर मैं न्यूमरेटर को ऐसे लिख दूं 2 मल्टीप्लाई में π/√2, तो ये वही आ जाएगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा 1 प्लस π/√2 का होल स्क्वायर.
अब आप देखेंगे तो ये क्वांटिटी वही है अपने पास, ये जो कंप्लीट आइडेंटिटी है अब ये आपको फील होगी साइन इनवर्स 2 ऑफ समथिंग एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इतना करने के बाद हम इस एक्स को पुट करते हैं टेन थीटा, एग्री, ताकि हमें वो आइडेंटिटी दिख जाए। तो मैं यहाँ पर पाई बाई रूट 2 को पुट कर रहा हूँ टेन थीटा। ओके, यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो फॉर्म बनी है वो क्या बनी है, साइन इनवर्स 2 थीटा अपॉन टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। अब ये जो आइडेंटिटी होती है ये किसकी होती है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की। लेकिन हम ऐसे ही इसको कैंसिल करके या फिर जो भी तुम बोलते हो इसको 2 थीटा के इक्वल नहीं रख सकते। हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमारा विलेन कहाँ है और हीरो कहाँ है। अगर विलेन और हीरो दोनों प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर हैं देन तो आप उनको कैंसिल कर सकते हो डायरेक्ट, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके, सो देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अब क्लैरिटी दे दूं। अगर हमारे विलेन और हीरो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के अंदर, तो हमारी इस लाइन को शो करते हैं। ये कौन सी लाइन, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन, यू कैन ऑब्जर्व, राइट। देखो तो ये तो हमारे ग्राफ में थोड़ा सा तो आपको ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए अगर आप एडवांस की प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो, राइट। ये पाई बाई टू और ये माइनस पाई बाई टू एंड ये जीरो, इसके बीच में अगर कहीं पे भी पाई बाई टू मीन्स 1.57, ओके, एंड दिस इज माइनस 1.57। अगर इनके बीच आपको कहीं पर भी वैल्यू मिलती है तो आप इस लाइन के अकॉर्डिंग काम करेंगे एंड दिस लाइन इज फॉर व्हाट, y इक्वल टू एक्स। ओके, आपको पता ही होगा एनी लाइन विच इज मेकिंग 45 डिग्री इंक्लिनेशन एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन इज गिवन बाय y इक्वल टू एक्स। सिमिलरली जितनी भी ये पहाड़ टाइप की लाइनें हैं ऐसी जिनका ये वाला इंक्लिनेशन है इन सबका स्लोप होगा 1 और पासिंग पॉइंट आपको दिख ही जाएगा। यहाँ पे 0 0 है तो यहाँ पर ये पाई है। साइन का ग्राफ जैसे चलता है, साइन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ के टच करता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, सेम पॉइंट्स आर देयर, नो इशू। ओके, तो यहाँ पे पाई, ये पॉइंट 2 पाई हो जाएगा, ये 3 पाई। ओके, एंड दिस पॉइंट इज व्हाट 3 पाई बाई 2, राइट, एंड दिस पॉइंट इज व्हाट 5 पाई बाई 2। ऐसे ही ये लेफ्ट साइड में चलेंगे। तो हमें इन पॉइंटों से कुछ मतलब नहीं था, हमें तो एक्चुअली ये ऑब्जर्व करना था कि हमारी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, देन आप आगे फिर क्वेश्चन को प्रोसीड कर दोगे। ओके, तो चलिए चलते हैं, एक सेकेंड। ओके, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है, हमारे पास ये जो वैल्यू है ये देखिए पाई बाई रूट टू इक्वल टू टेन थीटा। हमें इसको ऑब्जर्व करना है कि हमारी ये वैल्यू कहाँ पे बिलोंग कर रही है। अब मैं आपको पाई बाई रूट टू के बारे में बोलना चाहूँ तो पाई 3.14 और रूट टू 1.414, और इनको जब आप देखोगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएंगे, सोल्व करके देखोगे तब, ठीक है। 2 पॉइंट समथिंग का मतलब ये 1.57 से बड़ा है, राइट साइड में आएगा। ओके, अब 1.57 से अगर बड़ा है तो 1.57 तो यहाँ पे आता है, इससे बड़ा यानी कि इस लाइन के ऊपर ये कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। अब अगर इस लाइन पे ये ग्राफ है तो ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, इस पॉइंट से। यहाँ पे मैंने लिखा था पाई और 0, और इसका स्लोप कितना होगा -1। इस टाइप की जितनी भी लाइनें होती हैं हम उनका स्लोप -1 लेके चलते हैं जब हम ये ग्राफ पढ़ते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का, राइट। तो स्लोप तो हो जाएगा -1, ओके, और पासिंग पॉइंट ये हो गया। तो हम इस लाइन की इक्वेशन लिख पाएंगे लाइक दिस, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ x माइनस x1। ओके, नाउ यू कैन सी जो इक्वेशन है वो हमारे पास आती है y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। तो मैं इस लाइन पे इस इक्वेशन को लिख देता हूँ। इस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, यानी कि जो भी पॉइंट हमारे पास होगा वो पाई में से माइनस हो जाएगा जो भी x होगा। बट हमारे क्वेश्चन में तो हमारा x क्या चल रहा है, हमारा x चल रहा है पाई बाई रूट टू। तो सॉरी, अगर हम टेन थीटा को ये पुट कर रहे हैं तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, टेन इनवर्स ऑफ दिस। तो थीटा आएगा 2 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ पाई बाई रूट टू। जैसा कि मैंने आपको बोला ये हमारा x होता है एंड ये x हमारा अगर बिलोंग करेगा, अगर यहाँ पे जो x होता है वो जहाँ पे बिलोंग करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू आती है। अभी अभी आपने देखा वो 1.57 से बड़ा था, ओके, 1.57 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, पाई माइनस करके आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू है, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स पाई बाई रूट टू। होप आपको ग्राफ थोड़ा बहुत पता होगा और यहाँ से आपको क्लैरिटी आई होगी। स्टिल अगर नहीं पता चला तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, राइट। अभी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ आया तो आप थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। लास्ट टर्म जो है वो है टेन इनवर्स रूट टू अपॉन पाई, ये थर्ड टर्म बचती है। फर्स्ट दोनों को हमने सोल्व कर लिया है। तो लास्ट टर्म को देखिए टेन इनवर्स रूट टू अपॉन पाई को मैं सोल्व कर रहा हूँ। टेन इनवर्स
√2/पाई। अब बाकी दोनों में जो एंगल है वो पाई/√2 आया है। इसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेंज कर दीजिए कोट इनवर्स ऑफ, वेट अ मिनट, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको चेंज कर दीजिए कोट इनवर्स ऑफ पाई/√2। ओके, ये चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारी जो आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, बशर्ते जो हमारा x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और यहाँ पे है भी, राइट। उसके बाद ये आइडेंटिटी का यूज करके हमने इसको कन्वर्ट तो कर लिया, बट यहाँ पे आ गया कॉट इनवर्स। हम इसको फर्दर चेंज कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं पाई/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ पाई/√2 यूजिंग द आइडेंटिटी व्हाट, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई/2। इस आइडेंटिटी का यूज करके मैंने कॉट इनवर्स को ये लिख दिया। ओके, अब आप देखेंगे हमारे पास तीनों की वैल्यू आ चुकी है। ये हमारी स्टार, ये डबल स्टार, और ऊपर जो हमारे पास आई थी वो हमारी स्टार इक्वेशन कोस वाली। ओके, दिस इज वन स्टार। सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए। हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, तो 3/2 मल्टीप्लाई में कोस वाली एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई में हमने कोस को चेंज किया था। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3/2 कोस को हमने चेंज किया था tan इनवर्स ऑफ पाई/√2 में। ओके, ये एक्सप्रेशन आई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो थी प्लस पाई/2, ओके, प्लस this is value of double from double star, right, plus pi minus 2 tan inverse pi/√2, okay, and here 1/4, right, plus जो लास्ट वैल्यू है कोट इनवर्स 2/√पाई वाली, उसको हमने ऐसे लिखा था, ये रही ट्रिपल स्टार, राइट। सो दिस इज पाई/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ पाई/√2। ओके, सो दीज आर द वैल्यूज। जस्ट अब आप इनको कैलकुलेट कर दीजिए और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सिंपली आप देख पा रहे होंगे, आप इन tan इनवर्स पाई/√2 की टर्म्स को सोल्व करिएगा। tan इनवर्स ऑफ पाई/√2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से आएगा 3/2 एंड यहाँ से आएगा -1/2 एंड यहाँ से आएगा -1। ओके, प्लस में पाई/4 यहाँ से आएगा, यहाँ से पाई/4 एंड यहाँ से आएगा पाई/2। ये कांस्टेंट टर्म्स है, इनको सोल्व करिएगा। ये जो टर्म आएगी ये आपके पास कंप्लीटली जीरो आएगी, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये टर्म हमारे पास खत्म, जीरो। तो सिंपली हमारे पास आएगा 3π/4। फर्दर इसको सोल्व करोगे आप, वैल्यू पुट कीजिए पाई की 3 × 3.14/4 एंड ये जो आपके पास आएगा ये आएगा 2.35, राइट, जो कि आपके पास फाइनल आंसर है। सो होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एंड वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। ऐसा ही मज़ेदार क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ओके, टिल देन थैंक यू, जय हिंद जय भारत। तैयारी करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।